गुरु हमको ये बताते हैं कि हम सब शांति और प्रेम चाहते हैं, सुख चाहते हैं। हम सब शांति, प्रेम और सुख चाहते हैं। तो दुनिया में कितना भी कुछ कर ले और कितना भी कुछ बन जाए, ना तो हमें शांति मिलेगी, ना प्रेम मिलेगा, ना सुख मिलेगा। हम ऐसे ही रह जाएंगे। आप देखिए, अधूरे के अधूरे, कितना भी कर लिया, कितना भी कुछ बन गए, पर अब हमें शांति आ गई, बहुत करा, बहुत करा, शांति आ गई, सुख मिल गया, तृप्ति आ गई। क्यों? संसार पूर्ण नहीं है, पूर्ण परमात्मा है। तो परमात्मा में ही शांति मिलेगी, परमात्मा में ही सुख मिलेगा, और वही आनंद, शांति, प्रेम, तृप्ति सब कुछ उसी में है, परमात्मा में ही है, संसार में नहीं है। और गुरु ने हमें बता भी दिया कि तुम भगवान के बेटा बेटी हो, तुम भगवान के हो, भगवान हम तुम्हारे परम पिता हैं। तो अब हम भगवान से प्रेम करें, भगवान से अपनापन करें, और बार बार ये पक्का करें भगवान ही हैं और भगवान ही मेरे हैं, सब कुछ वही बन गए हैं। हमारे मन में बार बार आता है ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, ठीक गलत, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो संसार तो देखिए अनुकूल प्रतिकूल, ठीक ठीक बेठीक चलता ही रहेगा। ठीक है, संसार में अनुकूलता प्रतिकूलता, ठीक बेठीक, हमारे मन की, हमारे न मन की चलती रहेगी। तो जैसे कोल्हू का बैल होता है ना, वो घूमता ही रहता है। कोल्हू का बैल होता है, वो घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, पर वो कहीं पहुंचता है? तो संसार में आप कितना भी कुछ कर लीजिए, अंत में आप मृत्यु ही होनी है और कुछ मिलना नहीं है। क्यों? क्योंकि साथ कुछ नहीं ले जा सकते। जब साथ कुछ नहीं ले जा सकते तो क्या मिला? जो मिला वो सब यहीं रह गया। तो हर समय, हर जगह, हर क्षण कौन मौजूद है हमारे साथ? भगवान। तो जो हमें मिले मिलाए हैं, जो हमारे अपने हैं, जो हर जगह हैं, हर समय में हैं, हर क्षण में है, हर पल में है, उन्हें खोजना नहीं है, उनके लिए कहीं जाना नहीं है। तो उन परमात्मा से प्रेम न करके हम संसार में लगे रहते। तो उन परमात्मा से प्रेम करें, उनसे अपनापन करें, ठीक है ना, उनसे प्रेम करें, क्योंकि उन्हीं में शांति। क्यों करें उनसे प्रेम? क्योंकि एक तो हम उन्हीं से आए, उन्हीं के हैं, और उन्हीं में सुख, शांति, प्रेम सब उन्हीं में मिलेगा। पूर्णता और तृप्ति परमात्मा में मिलेगी, संसार में मिलेगी नहीं, क्योंकि है ही नहीं। जब भी आप थक हार जाते हैं दुनिया से, तो आप आराम करके लेट जाते हैं और कहते हैं भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, तो आपको शांति मिलती है? नहीं? बताइए। और जब भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं दुनिया के लिए, तो कुछ शांति मिलती है? नहीं मिलती। तो अगर हम भगवान को देखें तो इतने विराट हैं, इतने विराट हैं कि उनके एक एक रोम में अनंत ब्रह्मांड है। ठीक है ना, उनके एक एक रोम में अनंत ब्रह्मांड है, इतने विराट है वो। और इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि एटम से भी कई गुना छोटे हैं, एक बिंदु से भी छोटे हैं, इतने सूक्ष्म है। नेकेड आए, इस आँख से हम उन्हें देख नहीं सकते, इतने छोटे हैं। तो विराट से विराट है और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। और वो ही अम्मा जी बहुत कहा करते थे, परमात्मा ओतप्रोत है, अंदर बाहर सर्वत्र सर्वव्यापक है। तो उन परमात्मा के लिए तो हम कहते हैं कहाँ हैं, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? ठीक, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? उनको, उनके लिए ये प्रश्न नहीं बनते, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। वो तो हाजरा हजूर है, वो तो है ही है, वो तो हर समय हमारे दिल में है और हर जगह है और हर समय है।
और हमारे हैं, बस हम उनके सम्मुख नहीं होते। दुनिया के चक्कर में, दुनिया के कामों में हम उन्हें भूल जाते हैं। सम्मुख होई जीव मोहि जबे, जन्म कोटि अग्नाशय तब। जब उनके सम्मुख हो जाते हैं कि भगवान मैं तो आपका बच्चा हूँ, मैं तो आपका बच्चा हूँ, मैं तो आपका हूँ प्रभु, बस आपका, आप मुझे संभालिए, आप मुझे ले चलिए। इस संसार के दुनिया में मैं बहुत अकेला हूँ, कोई मेरा नहीं है, सच में कोई मेरा नहीं है। इस बड़े संसार में कोई हमारा नहीं है। क्यों? कौन हमारा साथ दे सकता है हर समय, हर जगह, हर पल? किसकी आस देखें, है ना? एक आस, एक विश्वास, एक राम, एक घनश्याम, हित चातक तुलसीदास। तो एक आस, एक बल, एक भरोसो, एक आस, एक विश्वास किसका है? भगवान का। भगवान का ही सब कुछ है, वही हमारे अपने। तो एक बल, एक आस, एक विश्वास हमारा भगवान में होना चाहिए। भगवान आप है ना, तो किस बात की चिंता, किस बात की फिक्र, किस बात की टेंशन, किस बात का स्ट्रेस? अब जैसे कुछ लोगों से बात हुई तो किसी ने बताया मैं 1 करोड़ का नुकसान हो गया इस लॉकडाउन में, किसी ने बताया कई करोड़ का नुकसान हो गया। तो लोगों को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, बड़े बड़े नुकसान हुए। अब देखिए, सब सुनते हैं तो तकलीफ़ तो होती है, सब हमारे अपने हैं, पर क्या कर सकते हैं? पर हम सबसे यही प्रार्थना है कि सब भगवान की तरफ देखें कि भगवान आप हैं, आप कराएंगे। और मनुष्य को बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। गुरु कहते हैं थोड़ा लद सवेरे आ। गुरु भगवान ही बहुत कहते हैं, अम्मा जी भी कहा करते थे कि भाई कितना चाहिए प्रभु, इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु भी भूखा ना जाए। इतना दे दीजिए कि भाई हमारा खाना पीना चलता रहे। कितना चाहिए? क्या चाहिए? क्यों चाहिए? क्या करेंगे? किसको दिखाएंगे? तो जब हमारे जीवन में संतोष होता है ना, संतोष होता है, तो हम बहुत सुखी होते हैं। और अगर हम दुनिया की तरफ देखेंगे तो दुनिया में तो सुख है ही नहीं। दुनिया की तरफ क्यों देखें? क्या मिलेगा? आखिर क्या मिलेगा? आखिर क्या है मेरा? तो जितना हम दुनिया के पीछे पड़ेंगे उतनी मेहनत ही मेहनत है, मेहनत ही मेहनत है, और अंतोगत्वा कुछ नहीं मिलेगा। और भगवान ही एक ऐसे हैं जो केवल इच्छा मात्र से मिल जाते हैं, जो चाहने मात्र से मिल जाते हैं। अच्छा, आप पैसा आपको चाहने मात्र से मिल जाता है? आप पैसे वाले बन जाइए। आप चाहिए कि मैं करोड़पति बन जाऊं, बन जाएंगे? कितनी मेहनत, कितनी कोशिश। और भगवान के लिए, भगवान मेरा आपसे प्रेम हो जाए, मेरा मन आप में लग जाए, बस मैं और कुछ नहीं चाहता। क्योंकि भगवान जो है वो अनन्य है, अनन्य। भगवान कैसे हैं? अनन्य। वो ये चाहते हैं कि जब मेरे पास आया है तो सिर्फ मेरी तरफ देखे। आप सोचते हैं सिर्फ उनकी तरफ देखूंगा तो काम कैसे होगा? अरे काम होगा ना। उनका संसार है, हम उनके हैं, तो काम भी तो उन्हीं का है। संसार उनका है, काम उनका है, हम उनके हैं, तो काम भी उन्हीं का है, वो कराएंगे और करा रहे हैं वो। ठीक है ना, वही तो करा रहे हैं, वो सब करा ही रहे। तो इसलिए भगवान में ही लगे रहे। जैसे अक्सर हमारी अपने स्वभाव की दृष्टि, अपने कर्मों की तरफ दृष्टि चली जाती है, भगवान की तरफ दृष्टि ना हो कि हमारी अपनी दृष्टि कर्म और स्वभाव की तरफ, अपने अपने। तो गुरु कहते हैं अपने कर्म स्वभाव मत देखो, पाप मत देखो, भगवान को देखो। अगर हमारी दृष्टि भगवान पर होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा नहीं? आप बताइए। ऐसे हम लोगों ने कभी सोचा नहीं, पर विचार करिए। अगर हमारी दृष्टि भगवान पर होगी, हमें भगवान याद होंगे, तो अब हमारे से कर्म स्वभाव कैसा होगा हमारा, और हमें सामने क्या दिखेगा?
है ना। जब हमारी दृष्टि भगवान पर होगी तो हमें लोगों के कर्म और स्वभाव दिखेंगे? नहीं दिखेंगे ना। हम कहेंगे सब ठीक है। अच्छा, अपने कर्म और स्वभाव ठीक बेटर होंगे नहीं होंगे? दृष्टि भगवान पर है। जब हमारी दृष्टि संसार पर होती है तब मन में राग द्वेष भी आते हैं, इच्छा अहंकार भी आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, दूसरा भी आता है। पर अब हमारी दृष्टि, क्योंकि हमने बहुत देख लिया, अब हम संसार से दृष्टि कर करके थक गए। अभी हम थके नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ईगो हमारा बाकी है। भगवान दुख पर दुख क्यों भेजते हैं? ताकि हम हार जाएं। आप देखिएगा कभी भी कि भगवान दुख पर दुख क्यों भेजते हैं? ताकि हम हार जाएं। हार पड़ियो स्वामी के द्वारे, दीजिए बुद्धि विवेका। तो जब हार जाते हैं तभी तो अपने स्वामी की तरफ देखते। छोटा बच्चा होता है तो उसको एक ही चीज़ दिखती है, मम्मी मम्मी मम्मी। वो कहता है मेरी मम्मी है ये तो। कैसे है मम्मी तेरी बता? उसे मतलब है कैसे है मम्मी मेरी? मेरी मम्मी है बस। तो मेरे भगवान है बस। नहीं, हम सब कह सकते हैं मेरे भगवान है बस। मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। रट लगा लीजिए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। रट लगा लीजिए, अंदर तक मान लीजिए इसको। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भगवान से अपनापन, दिल से, हृदय से, अपनेपन से, अनन्य। अनन्य मतलब और कहीं और कुछ मत देखिए। हम और कहीं देखें ही ना, किसी की तरफ किसी को देखें ही नहीं। मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे। तो जितना हमारा भगवान से प्रेम बढ़ेगा, अपनापन होगा भगवान से, उतने हम संतुष्ट रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तृप्ति संतुष्टि भरपूरता रहेगी। नहीं तो हम संसार में भागते ही रहेंगे, भागते ही रहेंगे। और जैसे हिरन भाग भाग के भाग भाग के भाग भाग के थक हार के बैठता है और उसका मुख अपनी नाभि की तरफ जाता है तो देखता है कि खुशबू मेरी नाभि में से ही आ रही थी। तो लास्ट में थक हार के हम यही महसूस करेंगे कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। और संसार में मैं इतना बेकार ही भागा। तो मुझे अंदर में एक प्रार्थना होनी चाहिए, मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए भगवान। हे नाथ, मैं सिर्फ आपका हूँ, आपको याद रखूँ। और ये संसार में आपने जन्म दिया है, ये घर परिवार दिया है, ये भी सब आपका है। यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है प्रभु, यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपका हूँ। और ये घर परिवार संसार जो मिला है ये भी सब आपका है। और आप मुझसे इसकी सेवा करा लीजिए। प्रभु मुझे तो सेवा करना भी नहीं आता। बहुत से लोग सेवा करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, मगर प्रभु मुझे तो सेवा करना भी नहीं आता, आप करा लीजिए। मैं तो इतना ही जानता हूँ, मैं तो बस आपका हूँ और आपका ही सब कुछ है। जो सेवा, जैसी सेवा आप कराना चाहें करा लीजिए। तो संसार में हम आए हैं, इसको अपना ना माने। संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दिन ये छूटेगा, ये मेरा नहीं है और ये मेरा हो सकता नहीं। क्योंकि हमारे दो रूप हैं, एक व्यवहारिक और एक पारमार्थिक। व्यवहारिक रूप है ये शरीर और पारमार्थिक रूप है हमारा आत्मा। तो हमारा संबंध परमात्मा से है। ईश्वर अंश जीवा विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम उनके हैं, हम संसार के नहीं हैं। ये शरीर संसार का है। तो शरीर का कर्तव्य है ये सेवा करे। शरीर का कर्तव्य क्या है? ये सेवा करे। अब देखिए बहुत से लोग का शरीर इतना अलाउ नहीं करता, इतनी सेवा नहीं कर सकते। तो भजन भी सेवा है। ऐसा नहीं भजन जो आप कर रहे हैं वो भी सेवा है। कैसे सेवा है भजन? देखिए जब आप भजन करते हैं तो आपके अंदर से जो वाइब्रेशंस आती हैं, जो भगवत भाव निकलते हैं, वो आपको शांति देते हैं और पूरे विश्व को शांति देते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा सब यज्ञों में जप यज्ञ में हो। क्योंकि भगवान ने कहा सब यज्ञों में जप यज्ञ में हो।
अब सब जब किसका यज्ञ है? आप जब जप कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। आप भगवान का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। उसको छोटा मत समझिए। तो भगवान ने कहा ये संसार तुम्हें जो दो रूप बताए, तुम जो स्वयं जो हो, तुम्हारा आत्मा रूप जो है, जो तुम स्वयं हो, वो तो परमात्मा का है। ममे वांछो जीव लोके जीव भूते सनातना, मैं भगवान का हूँ। और शरीर संसार का। अब शरीर सेवा करे, तो जो ये शरीर सेवा कर रहा है, इसमें भी हम यही माने कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे भगवान ने 9वें अध्याय में कहा गीता के, कि तुम जो भी कार्य करो, सुबह से लेकर रात तक, सुबह उठने से, शौच जाने से, रात को सोने तक, खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, सब सब भगवान के लिए, एक एक कर्म भगवान के लिए। हम बार बार इसको भूल जाते हैं कि हमें हर काम भगवान के लिए करना है, इसे बार बार भूल जाते हैं। तो बार बार हमें याद रखना है कि सब भगवान के लिए, सब भगवान के लिए। तो जब आप एक एक कर्म भगवान को अर्पण करते हैं तो ये संन्यास योग हो गया, ऐसा भगवान ने गीता में कहा। क्या हो गया? ये संन्यास योग। और ऑटोमेटिकली आपका योग लग गया। आपको ना जप करना पड़ा, ना तप करना पड़ा, ना साधन करना पड़ा। आप हर कर्म भगवान के लिए अर्पण करते जाए। भगवान ने कहा पत्र पुष्प फल जो मुझे अर्पण करता है मैं प्रीति सहित खाता हूँ। हम कहते हैं हम भोग लगाते हैं, भगवान कहाँ खाते हैं? भगवान अपनी आंखों से ग्रहण कर लेते हैं। आपने तो लगा दिया ना भाव से। और जो भी काम कर रहे हैं सब भगवान के लिए करें, सब भगवान के लिए। तो ये संन्यास योग हो गया। और भगवान ने कहा जो सब कर्म मुझे ही अर्पण करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि सब काम भगवान के लिए करना है। और चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते ये याद रखना है कि मैं भगवान का हूँ और सब कर्म भगवान के लिए हो रहे हैं। और इस शरीर को मतलब जहाँ तक जाता है तो जप करे, भजन करे, अधिक ना बोले और यह सेवा करे। ठीक है? या तो भजन करे, जप करे, सेवा करे, ज़्यादा बेकार की बात ना करे। जैसे हम लोग लगे रहते हैं ये सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, क्या मिलेगा? अगर फेसबुक पे बहुत सारी लाइक्स मिल गई या व्हाट्सएप पे बहुत सारी लाइक्स मिल गई तो क्या मिलेगा? फिर दूसरा डालेंगे तो फिर उसमें लाइक्स चाहिए। कितनी लाइक्स लोगे? फिर तृप्ति आ जाएगी? जिनको एम में व्यूज़ मिल रहे हैं वो तृप्त हो गए। अब उन दूसरा वीडियो डालेंगे फिर उन्हें एम में व्यूज़ चाहिए। तो किसी चीज़ का ये तो शेर की सवारी है भैया। हम तो सेवा कर रहे हैं, आप देख लो तो ठीक, हमने तो अपनी सेवा कर दी। आप देख लो तो वाह वाह, अपना देखो तो वाह वाह। हम तो सेवा कर रहे हैं, जितनी हमसे हो जाए, जैसी हो जाए। भगवान आपकी सेवा है, आप करा लीजिए। अपनी तरफ से करने में सावधान, होने में प्रसन्न, है ना? अपनी तरफ से बहुत सावधानी से करें, बहुत प्रेम से करें, भगवत भाव से करें कि भगवान आपकी सेवा हो रही है। जो भी सेवा आए, जितनी भी आए, उसको यही भाव से करें कि भगवान आपकी सेवा हो रही है। एक सेवा होती है, एक काम होता है, एक सेवा होती है और एक पूजा होती है। तो काम तो जैसे सब लोग हम सब करते हैं, काम करते हैं। सेवा होती है भाई भाव से सेवा कर रहे हैं। और पूजा होती है भगवत भाव से करना। तो जो भी सेवा हम करते हैं तो उस अपनी सेवा को पूजा बना लें। चाहे हम दुकान पे करते हैं, चाहे घर में करते हैं, कहीं भी कोई सेवा होती है, भगवान आपकी पूजा हो रही है। भगवान आपकी है, आपके लिए हो रही है। हम तो आपके हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जितना हमारा भगवान से अनन्य भाव होगा, जितना प्रेम होगा अंदर में हमारे, उतनी ही शांति, तृप्ति और ठहराव होगा।
और जितना हम दृष्टि संसार की तरफ करेंगे तो बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी और हमारे मन में हलचल 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 रहेगी, क्योंकि संसार अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन है, अनुकूलता प्रतिकूलता है। अगर हम थोड़े दिन पहले देखें तो सब लोग कहते थे अपने बच्चों से विदेश जाओ विदेश जाओ विदेश जाओ। अभी देखिए इंडिया की क्या स्थिति है और विदेशों की क्या स्थिति है, देखिए। तो ये भी एक ग्राफ है, अप डाउन जा रहा है। तो जब हम गुरु, देखिए हमें गुरु मिल गए जीवन में, ये हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है और सबसे बड़ी उपलब्धि है। गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान से जोड़ दिया, उन्होंने हमारा भगवान से संबंध करा दिया। और कोई भगवान से संबंध कराता है? माता पिता कराते हैं? बताइए, कराता है कोई? कोई नहीं कराता। और गुरु ये भी नहीं कहते सेवा छोड़ दो, कहते हैं भगवत भाव से सेवा करो, सब करो, कुछ छोड़ना नहीं है। कैसे छोड़ना है? अंदर से सब भगवान का मान लो। कैसे हमको त्याग कैसे करेंगे हम? अंदर से भगवान का मान लें कि सब भगवान का है, सब भगवान का है, भगवान सब आपका है, सब आपका है। हम आपके, संसार आपका, तो सब काम किसका हुआ? सब भगवान का। और हम किसके? भगवान के। तो बार बार इसको याद रखना है, कर्मों में, बातों में, अपने मन की तरफ देखने में, दूसरों के मन की कर्म स्वभाव देखने में हम इस बात को भूल जाते हैं। बार बार चीज़ों की तरफ देखने में भूल जाते हैं कि यहाँ से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, यहाँ कुछ मेरा नहीं है, यहाँ सिर्फ भगवान मेरे और मैं भगवान का हूँ, और ये संसार भी भगवान का है, और यहाँ सब कुछ भगवान ही बन गए हैं। यहाँ सब कुछ भगवान ही बन गए हैं। देयर इज नथिंग बट गॉड, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, देयर इज नथिंग बट गॉड। सब है ही भगवान, सब है ही भगवान का। तो पहली बात हमको भगवान को याद रखना है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे बात है। दूसरी बात, सेवा, शरीर सेवा के लिए मिला है, इससे सेवा हो, ये ऋण अनुबंध है, कोई ना कोई ऋण लेकर आया है। तो जितनी सेवा हो जाए, देखिए सेवा का भी आग्रह नहीं रखना है और सेवा का भी संकल्प बिल्कुल नहीं करना है मैं सेवा करूँ सेवा करूँ, तो सेवा ही सेवा आएगी। सेवा का भी बिल्कुल संकल्प नहीं करना है, बस आ गई सेवा, हो गई, जो दिख गया वो हो गई, सेवा का संकल्प नहीं करना है। और फिर एज भी होती है, भाई जो लोग 65 प्लस हैं, 60 प्लस हैं, तो वो सेवा का संकल्प बिल्कुल ना करें, यंग बच्चे करें सेवा। वो लोग जो है 60-65 प्लस, वो लोग अपना भजन करें, भगवान ने मन लगाए, जितनी हो जाए सेवा ठीक है। वर्ण आश्रम धर्म अनुसार ही तो पालन करेंगे। तीसरी बात जो कि अक्सर सत्संग में चलती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है कि व्यवहार में हम किसी को बुरा ना समझें, किसी का बुरा, तो पहली बात, किसी को बुरा ना समझें, किसी का बुरा ना सोचें और किसी का बुरा ना करें। बुरा ना समझें, समझेंगे नहीं बुरा तो सोचेंगे भी नहीं, सोचेंगे नहीं तो करेंगे भी नहीं। ठीक, फिर से बोलते हैं, किसी को बुरा ना समझें, किसी को बुरा ना सोचें, किसी का बुरा ना सोचें और किसी का बुरा ना करें। क्यों? अगर हम अच्छाई करने चलते हैं तो कितनी अच्छाई कर पाते हैं बताइए? अगर हम अच्छाई करने चलते हैं तो कितनी अच्छाई कर सकते हैं? आप सबकी गरीबी दूर करिए, एक गांव की गरीबी दूर करिए, चलिए, कर पाएंगे? हैं? ऐसे गुरु भगवान ने कहा कि मेरे अंदर संकल्प आता है कि जो इस समय किसान लोग हैं मैं उनकी हेल्प करूं। पर मैंने सोचा कि अगर मैं एक गांव में भी जाता हूं तो सारे जितने किसान हैं उनकी भी नहीं हेल्प कर पाऊंगा।
कर पाएंगे? सोचिए, आप एक छोटा सा एरिया ले लिए, चलिए मैं इन सब की सेवा करूंगा, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम थोड़ी सी सेवा करके सोचते हैं हमने बहुत सेवा कर ली, हम थोड़ा सा दान पुण्य करके सोचते हैं मैंने बहुत कर लिया। तो अच्छाई तो हम सब करना चाहते हैं, ठीक। अच्छाई हम कितनी कर पाते हैं? और अच्छाई की कोई लिमिट है? मैंने तो देखा आप 100 दे दीजिए, 200 दे दीजिए, 500 दे दीजिए, 1000 दे दीजिए, 10,000 दे दीजिए, फिर वो क्या कहेगा? और लाओ। कभी उसका पूरा पड़ता है? किसी का पूरा नहीं पड़ता। आप उसकी नौकरी लगवा दीजिए, उसको काम लगवा दीजिए, टिर्री चलवा दीजिए, वो अच्छी बात है। तो कुछ भी आप करवा दीजिए, कैसे भी करवा दीजिए, बहुत बढ़िया है। पर सेवा फिर भी लिमिटेड है, सेवा अनलिमिटेड नहीं है। पर जब आप बुराई का त्याग करते हैं, देखिए हम लोग इस बात को समझें, जब हम बुराई का त्याग करते हैं तो हम सर्वथा अच्छे हो जाते हैं? नहीं। जब हम बुराई का त्याग करते हैं तो हम सर्वथा अच्छे हो जाते हैं। तो बुराई का त्याग करना है, तो बुराई का त्याग करने से हम सर्वथा अच्छे हो जाते हैं। क्यों? बुराई नहीं है तो क्या करेंगे? जब कोई बुराई नहीं है तो बाकी क्या बचा? अच्छा ही बची। बुराई का त्याग हो गया तो बाकी क्या बचा? अच्छा ही बची। तो अच्छाई हम लोग सब ऑटोमेटिकली हो गए। तो अगर आप देखिएगा, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करिएगा, तो अक्सर ही हम लोगों को बुरा समझ रहे होते हैं और बुरा सोच रहे होते हैं। तो अपने को बार बार चेक करना है कि मुझे किसी को बुरा नहीं समझना। क्यों? क्योंकि है ही भगवान। तो मैं कैसे क्यों बुरा समझूं? बुरा ना सोचूं किसी के लिए और बुरा ना करूं। क्योंकि बुरा करेंगे तो जो करेंगे तो आपको लौट के मिलेगा। तो ये हमें संकल्प लेना है कि ना मैं किसी को बुरा सोचूं, ना समझूं, ना करूं। मैं तो भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं बुराई का मुझे त्याग करना है। बुराई का त्याग करने से आप सर्वथा अच्छे हो जाते। अब देखिए, हमें अपनी दुकान उठानी है, ठीक। हमें अपनी दुकान उठानी है। जैसे पहले गुरु भगवान की वो थी ना स्नैक क्वालिटी शॉपी, तो वो उनको ख़त्म करनी थी। तो कैसे ख़त्म करी? कि जिनसे उधार था, जिनसे लेना था, उन्हें दे दिया तो ठीक, नहीं दे दिया तो छुट्टी। और जिनसे लेना था उन्होंने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। और जिनको हमें देना है, उनको हमने दे दिया। नया सामान खरीदा नहीं, और पुराना बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो ठीक है, रेट की रेट दे दिया, खत्म हो गई दुकान। अब हमें संसार की दुकान खत्म करनी है। कैसे खत्म करेंगे? अब हमें संसार की दुकान खत्म करनी है, आवागमन का चक्कर खत्म करना है। कैसे करेंगे? हाँ, नया लेना नहीं है, ठीक है, नया लेना नहीं है, किसी से लेने की इच्छा नहीं रखनी है। हम लोग बार बार इच्छा कर लेते हैं ना, हमसे बहुत गलती होती है। मुझे सुख मिले, मुझे आराम मिले, मुझे मान बड़ाई मिले। किसकी इच्छा हमारी ज़्यादा होती है? मुझे सुख मिले, आराम मिले, मान बड़ाई मिले, इसकी इच्छा बनी रहती है। मुझे भगवान मिले, ये इच्छा पूरी हो सकती है, ठीक। ये इच्छा पूरी हो सकती है, मेरा भगवान से प्रेम हो, ये इच्छा हर किसी की पूरा हो सकती है। भगवान पूरे के पूरे हमारे हैं। अगर 10 अरब लोग हैं दुनिया में, तो 10 अरब के पूरे भगवान हैं। और दुनिया में केश बराबर चीज़ भी हमारी नहीं है, फिर भी हम दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं और भगवान को भूले पड़े कि भगवान दुनिया मिल जाए, दुनिया मिल जाए, दुनिया मिल जाए।
तो अब ये जो हमारा है बात कि भाई हमें अपनी दुकान उठानी है, तो जो हमें देना है सेवा तो कर दें पर बदले में कुछ ना चाहें। बहुत से लोग करते हैं ऐसा, सेवा तो कर दें बदले में ना चाहें। तो हमने सेवा तो कर दी, तो जो हमारा उधार था वो तो हमने दे दिया, है ना। और जो लेना था उसने सेवा कर दी, तो लेने की इच्छा नहीं करी, तो लेने की इच्छा नहीं करी तो दिया ही दिया, लिया नहीं तो अब हमारी दुकान उठ जाएगी। लेना भी देने के लिए भी और देना भी देने के लिए। देखिए, लेना भी देने के लिए भी और देना भी लेने के लिए। जो दे रहे हैं वो भी किस लिए? देना ही देना है, देना ही देना है, सब कुछ देने के लिए। अपने लिए मुझे क्या चाहिए? मेरे तो भगवान है। तो इतनी हमें लेने की इच्छा होती है। अगर हम अपने मन को देखें, ऐसा नहीं मैं जो बात कह रही हूँ उस पर, मतलब ये हम अपने ही मन को सुना रहे हैं। इतनी हमें लेने की इच्छा होती है, भाई कम से कम हमने इतनी मेहनत करी है, कम से कम भाई इतना तो कह दें बहुत अच्छा बना है, तुम बहुत अच्छी हो। इतना भी कोई नहीं कहता। तो ये जो हमारी थोड़े से सुख की इच्छा है, थोड़े से मान की इच्छा है, ये हमें दुख देती रहती। भाई कुछ तो कह दे ना, मैं इतनी लगी रहती हूँ, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मैं इनके लिए इतना खपती मरती हूँ, थोड़ा तो कह दे, थोड़ा तो अच्छा बता दे। कोई तो अच्छा कहता नहीं है। अगर हम भगवान की तरफ देखें तो भगवान कह रहे हैं सब मम प्रिय सब मम पूजाए, सब मेरे प्यारे हैं, सबको मैंने उत्पन्न करा है। भगवान तो कह रहे हैं तू मेरा प्यारा है, मैं तेरे लिए तैयार हूँ। जब चाहे मुझसे बात कर ले, जब चाहे मुझे टेलीफोन मिला ले, मेरी कॉल कभी इंगेज नहीं है, मेरी लाइन हमेशा फ्री है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। हम फ़ोन मिलाते हैं किसी को तो उसका इंगेज आता है, या वो कॉल को हमारी काट देता है। और भगवान काटते हैं कभी हमारी कॉल? तो उनको क्यों नहीं कॉल मिलाते, उनसे क्यों नहीं बात करते, उनकी तरफ क्यों नहीं देखते, उनसे अपनापन क्यों नहीं करते? तो संसार से जो हमारे लेने का भाव है उसको छोड़ते जाए। मुझे सुख मिले, मान मिले, आराम मिले, मुझे सब अच्छा समझे, मुझे मान बढ़ाई मिले, ये छोड़ते जाएं और देने ही देने का भाव रखें। तो हमारा ये जो संसार से है ना, संसार से जो हमको चाहना है ये हमारी मिट जाए। तो भगवान से अपनापन, संसार की सेवा, किसी को बुरा ना समझे, तो अच्छाई स्वतः हो जाएगी। अच्छा, अच्छाई क्या करें? अच्छाई सबसे बड़ी क्या है? जो सेवा हो जाए वो अच्छाई हो रही है, जो सेवा हो जाए भगवत भाव से हो जाए। प्रश्न रहता है हमारे सबके मन में कि हमें अंत समय में भगवान याद रहेंगे या नहीं। तो इसका है, देखिए गुरु ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम कल्याण के मार्ग में लगे या नहीं। हम सब लोग सत्संग में लगे या नहीं, कल्याण के मार्ग में लगे या नहीं? यस और नो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। थोड़ा यस या बहुत यस? पूरे लगे हैं ना? लगे हैं ना? तो बोला कल्याण के मार्ग में अगर कोई थोड़ा भी लगा है तो उसका हित निश्चित है। भगवान की राह में नुकसान तो है ही नहीं है। संसार में तो फायदा नुकसान दोनों है, पर भगवान की राह में तो नुकसान है ही नहीं। यहाँ तो लाभ ही लाभ है। तो जैसे अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि भैया भगवान अगर लास्ट में अगर आप याद नहीं रहे तो क्या होगा? तो भगवान ने कहा कि वो अगर उसने जीवन भर अभ्यास किया हुआ तो अभ्यास के बल से तो मैं उसे याद दिला दूंगा। अभ्यास के बल से, देखिए अभ्यास के बल से, देखिए लास्ट जब अंतिम समय आता है तो जब हम बेहोश होते हैं तो हमें क्या याद आता है? ऐसे समझ लीजिए, कभी आप बेहोश हो गए, आपको होश नहीं रहा, तो क्या याद रहता है? क्या याद रहता है? तो ऐसे ही अंतिम समय में बेहोशी का सा समय होगा। तो अगर बेहोश होंगे तो क्या क्या मुंह से निकलेगा? मम्मी पापा, हे नाथ या हरे कृष्ण, क्या निकलेगा?
जो अभ्यास किया होगा। तो मनुष्य का अभ्यास है, तो जो जीवन भर अभ्यास किया होगा वही अंत समय में याद आएगा। तो अभी हमारे पास टाइम है, हम अभ्यास कर सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम है, हम अभ्यास कर सकते हैं। है टाइम? नहीं, टाइम है, अभ्यास कर सकते हैं। तो कितना इजी कर दिया। हर कर्म भगवान के लिए करें, हर समय भगवान को याद रखें, हर समय भगवान का शुक्राना माने, हर समय गुरु का शुक्राना माने। शुक्राना मानना कितना आसान है, फिर भी कितना मुश्किल लगता है हमें। हर समय शुक्राना माने, हर समय भगवान का शुक्राना माने। हमारा वजूद जो है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, वो ही भगवान से है। वो एक सांस न दे, हम क्या चीज़ है? बताइए, हम क्या चीज़ है? कुछ नहीं। आदमी एकदम ही एक सांस आए, एक नहीं आए, बस खत्म, खेल खत्म। इतना ही है मनुष्य। कितना हम ईगो करते हैं, कितना ईगो करते हैं। है क्या हम? कुछ नहीं, एक फूंक है। तभी गुरु कहते हैं कि हम तो भगवान के चरणों की धूल हैं, धूल। तो जो इस मार्ग में आ गया उसका कल्याण तो निश्चित है। अब देखिए, ये हमारे ऊपर है, हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। फिर भी अगर आपने 1% भी पुरुषार्थ कर लिया तो आप नेक्स्ट जन्म में 1% से ही आगे बढ़ेंगे। आपने 80% पुरुषार्थ कर लिया तो 80% से आगे बढ़ेंगे। तो हमारी अपनी मेहनत है। गुरु तो सब दे रहे हैं, गुरु तो सब बता रहे हैं, गुरु तो सब कर रहे हैं। हमारी अपनी मेहनत है, हम कितना गुरु की बात को मानते हैं और कितना लगे रहते हैं। देखिए, जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, ठीक बेठीक तो आएगा जाएगा। ये कोलू का बैल है, हम इसमें घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। और अगर हम इन्हीं में प्रभावित होते रहेंगे, सुखी दुखी होते रहेंगे, अनुकूल प्रतिकूल में परेशान होते रहेंगे, तो फिर क्या होगा? हमें ऐसे ही जीवन बीत जाएगा। इसी जीवन में हम भगवान को याद रखें। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।